Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Competitive Exams. I hope you all are well and your preparation is going smooth. तो फ्रेंड्स पॉलिटी की MCQ सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये पॉलिटी के रिगार्डिंग थर्ड प्रैक्टिस सेट है। दो प्रैक्टिस सेट पॉलिटी के रिगार्डिंग ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में वो प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द। जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी पार्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी पार्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और डी पार्ट है एक्ट ऑफ 1935। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फंडामेंटल राइट्स हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ऑप्शंस में दिया गया होगा बिल ऑफ राइट्स, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होगा। अगर ऑप्शंस में दिया गया होगा बिल ऑफ राइट्स, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की जगह बिल ऑफ राइट्स दिया गया होगा तो आपको वही मार्क कर लेना है। बिल ऑफ राइट्स और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दीज आर सेम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं? ऑप्शंस है 2, 3, 5, 4। आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज 5। जो राइट टू इक्वलिटी है ये किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है? ये आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? 18 तक। तो इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है? 14, 15, 16, 17, 18। तो इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं? 5 आर्टिकल्स। देखो इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है। आर्टिकल 14 इसमें क्या आता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल 15 इसमें क्या आता है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन वगैरह। और आर्टिकल 6 में क्या आता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में क्या आता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 में क्या आता है? एबोलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी आर मेंशनड। आपको यहाँ से बताना है राइट टू इक्वलिटी किन आर्टिकल्स में मेंशनड है। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल्स 19 to 20, आर्टिकल्स 23 to 24, आर्टिकल्स 14 to 18, आर्टिकल्स 25 to 28। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज आर्टिकल 14 to 18। ये किसके साथ डील करता है? राइट टू इक्वलिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। जो आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनमें से कौन सा राइट आता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 19 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ये किस आर्टिकल में आता है? 32 आर्टिकल में। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये किस में आता है? 23 और 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये किस में आता है? 25 to 28। क्वेश्चन नंबर 5, देखो आर्टिकल 19 में कितने फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स। वो क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये 19A में। 19B में राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स। सी में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। डी में राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई में राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और एफ में क्या आता है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में मेंशनड है। पार्ट 3, पार्ट 6, 7th शेड्यूल, पार्ट 5। तो आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। फंडामेंटल राइट्स ये किन आर्टिकल्स में है? 12 to 35। ठीक है, 12 to 35 इन आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स है। और आपको यहाँ से बताना है कि किस पार्ट में है। तो ये किस पार्ट में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्ट 3 में। पार्ट 3 और आर्टिकल्स 12 to 35। जो फंडामेंटल राइट्स है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी इनको हम बोलते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको हम फंडामेंटल राइट्स को ये बोलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, द स्कोप ऑफ आर्टिकल 20
वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड राइट टू एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन है ये इंडियन आर्टिकल, ये आर्टिकल 21 में आता है। आपको बताना है कि ये किस केस की वजह से फंडामेंटल राइट बना है। यूनि कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, परमानंद कातारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी पार्ट चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। शाबाश, जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनि कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। इसने इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 7, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फंडामेंटल राइट्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये क्या है? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। शाबाश। तो अनटचेबिलिटी ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 17 में आता है। और आर्टिकल 17 ये किस में आता है? ये आता है राइट टू इक्वलिटी में। क्योंकि राइट टू इक्वलिटी में 14 से 18 जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो किस में आते हैं? राइट टू इक्वलिटी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइट टू इक्वलिटी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये किन में आता है? ये 25 to 28। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 to 24। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये किस में आता है? ये 32 में आता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको बताना है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये किस आर्टिकल में मेंशनड है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20। शाबाश, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइट टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 16 ये क्या है? अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 18 ये किस में आता है? ये आता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स द एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आपको यहां से बताना है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 18। इसमें क्या मेंशनड है? एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। सिर्फ एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स के एक्सेप्ट बाकी जो भी टाइटल्स हैं वो इसमें एबॉलिश किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाई द अबव स्टेटमेंट। देखो, राइट टू प्रिवेसी ये क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको यहां से बताना है कि कौन सा आर्टिकल इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है आर्टिकल 14 एंड प्रोविजंस अंडर 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बी पार्ट है आर्टिकल 17 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3। आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजंस अंडर द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इसमें यहाँ से सिंपली मेंशन किया गया है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ये किस आर्टिकल में मेंशन। ये जानबूझ के क्वेश्चन लंबा खींचा गया है ताकि इससे बच्चे फिर क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राइट टू लाइफ ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 21 में मेंशन है और पार्ट 3 में। Question number 11. Which provision of the fundamental rights is directly related to the exploitation of children? Exploitation of children ये किस आर्टिकल में मेंशनड है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 29, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन वो फोर्स्ड लेबर जो बिलो 14 ईयर्स होंगे उनको वो बैन किया गया है। तो वो किस आर्टिकल में मेंशन है? वो मेंशन है आर्टिकल 24 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। Question number 12. The 86th Constitution Amendment Act 2002 inserted which of the following articles in the Constitution of India? जो 86 Constitution Amendment Act 2002 है उसने कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था? 21A, 39A, 20A, 56C। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 21A। और ये किसके रिगार्डिंग है? ये राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर लो। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। न्यू टेक्नोलॉजीज में इंडेंजर दीज राइट्स,
Equality is one of the moral and political ideas. In India, they are superior to ordinary laws. In India, these are integral part of the constitution. In India, it is rightly described as Magna Carta of India. यहाँ से आपको incorrect statement about fundamental rights choose करना है। शाबाश, आराम से आप ये सारे ऑप्शंस देख लो, फिर आप अपना आंसर कमेंट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू टेक्नोलॉजीज में इंडेंजर दीज राइट्स। ये इसके रिगार्डिंग क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Question number 14. The idea of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in its welfare state। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशनड है? Preamble, Directive Principles of State Policy, Fundamental Rights, 7th Schedule। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, दीज डील विद वेलफेयर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 15, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस ऑफ द। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड हुए हैं वो किस में मेंशनड है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नन ऑफ द अबव। तो पंचायती राज ये किन में मेंशनड है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशनड है और ये गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का मेंशन किस आर्टिकल में मेंशनड किया गया है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 50, आर्टिकल 48, आर्टिकल 40। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 40। इट डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। आपको यहां से बताना है, देखो एक होता है लिबरल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में नहीं आता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रिवेंशन ऑफ concentration of wealth and means of production। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये 44 आर्टिकल में मेंशन है। ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये लिबरल प्रिंसिपल है। देखो पहले हम देखेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, इसमें कौन कौन आर्टिकल आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 दीज आर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स वो कौन कौन है? 40, 43, 43B, 46, 47, 48। और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ये कौन कौन है? 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following part is related to directive principles of state policy? DPSPs ये किस पार्ट में मेंशनड है? पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5, पार्ट 6। शाबाश। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस पार्ट में मेंशनड है? पार्ट 4 में। पार्ट 3 में क्या मेंशनड है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 2 में क्या मेंशनड है? सिटीजनशिप। और पार्ट 1 में क्या मेंशनड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। देखो पार्ट 5 और यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो B.R. अम्बेडकर साहब जो है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का को क्या स्टेटमेंट दिया है? दीज आर द नॉवल फ्यूचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज द नॉवल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्या है? किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने। पार्ट 5 ये किसके साथ डील करता है? पार्ट 5 डील करता है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एटस्ट्रा, जो सेंटर में होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एटस्ट्रा। और जो स्टेट में होते हैं उनकी ड्यूटीज और फंक्शंस, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट एटस्ट्रा। ये पार्ट 6 इसके साथ डील करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको यहां से इनकरेक्ट मैच चूज करना है। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। शाबाश। यहां से इनकरेक्ट मैच आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 39A ये किसके साथ रिलेटेड है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 ये पंचायत के साथ डील करता है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। और 48 ये किसके साथ डील करता है? ये डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 इसके साथ डील करता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये किस में आता है? ये आता है शायद 51 आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 20,
आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, जो आर्टिकल 45 है वो किसके साथ डील करता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द कंट्री, गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेस एडवांस्ड स्टेट्स। तो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 45 ये किसके साथ डील करता है? फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 369, 312, 60, 51। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 51, इट डील्स विद द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। Question number 22. Which among the following statements are correct regarding directive principles of state policy? Directive principles of state policy के regarding आपको यहाँ से correct statement choose करना है. They act as instrument of instructions. They are borrowed from the Constitution of Ireland. They are non-justiciable in the court of law. All of the above. और ई पार्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। ये हमने कहाँ से लिए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये नॉन जस्टिसेबल है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं दीज आर नॉन जस्टिसेबल। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, पावर ऑफ इशूइंग ए रिट ऑफ हेबस कॉर्पस लाइज विद, जो हेबस कॉर्पस रिट होती है जो आर्टिकल 32 है उसमें 5 टाइप्स की रिट्स है। ठीक है, 5 टाइप्स की रिट्स है उसमें मौजूद है। तो बंदा वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से बताना है जो हेबस कॉर्पस रिट है वो कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव, ओनली ए एंड बी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ओनली ए एंड बी। सुप्रीम कोर्ट भी हेबस कॉर्पस रिट इशू कर सकता है और हाई कोर्ट भी हेबस कॉर्पस रिट इशू कर सकता है। Question number 24. Which of the following is a bulwark of personal freedom? Bulwark of personal freedom वो किसमें mentioned है? Habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेबस कॉर्पस। और ये रिट्स का कंसेप्ट ये हमने कहाँ से लिया था? ये हमने लिया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन या इंग्लैंड, या हम उसको यूके भी बोलते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू रिट्स इशू करता है? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट वो आर्टिकल 226 के थ्रू रिट्स इशू कर सकता है। 5 टाइप्स के रिट्स है, एक है हेबस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, मैंडामस और क्यो वारंटो। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन वी कमांड? आपको यहां से बताना है कि कौन सी रिट का लिटरली मीनिंग क्या है? वी कमांड, सर्टियोरारी, हेबस कॉर्पस, मैंडामस, क्यो वारंटो। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैंडामस। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको यहां से इनकरेक्ट मैच चूज करना है। हेबस कॉर्पस की मीनिंग है टू हैव द स्टडी ऑफ, मैंडामस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड, क्यो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। तो आपको यहां से इनकरेक्ट मैच चूज करना है। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन इसका मानिए ये नहीं है टू बी सर्टिफाइड। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ से इनकरेक्ट मैच है। बाकी सारी क्यो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी इसकी मीनिंग है, मैंडामस वी कमांड, और हेबस कॉर्पस इसकी मीनिंग क्या है? इसकी लिटरली मीनिंग क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। और जो प्रोहिबिशन, देखो इसमें क्या होता है प्रोहिबिशन में, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट सच एज स्पेशल ट्रिब्यूनल्स, मजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर्स एंड अदर जुडिशियल ऑफिसर्स हु आर डूइंग समथिंग व्हिच एक्सीड्स their jurisdiction or act contrary to the rule of natural justice. Question number 27. Which fundamental rights cannot be suspended even during emergency? आपको यहां से बताना है कि कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है अगर क्या होगी? अगर इमरजेंसी भी होगी। इमरजेंसी में आपको पता है कि जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सस्पेंड होते हैं। तो एक फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होता है, आपको उसका नाम बताना है। राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 21। अगर इमरजेंसी भी होती है तो ये सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, और क्या है?
जो आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 क्या होता है, अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, ठीक है। और आर्टिकल 21, 20 और 21 याद रखना है, 20 और 21 ये इमरजेंसी में भी क्या नहीं होते हैं, ये सस्पेंड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड incorporating fundamental duties in the Indian Constitution? फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी सजेशन पर ऐड हुई थी? मल्होत्रा कमेटी, राघवन कमेटी, सवरान सिंह कमेटी, नरसिम्हन कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सवरन सिंह कमेटी। इसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। Question number 29. Which of the following articles of Indian Constitution contains the right to religious freedom? Right to religious freedom ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में मेंशन है? आर्टिकल 25 to 28, 29 to 30, 32 to 35, 23 to 24। शाबाश। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये किन आर्टिकल्स में मेंशन है? ये आर्टिकल 25 to 28 में मेंशन है, ठीक है। और आर्टिकल्स 29 और 30 इसमें क्या मेंशन है? इसमें मेंशन है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और आर्टिकल 19 to 22, 19 to 22 ये किस पे बेस्ड है? राइट टू फ्रीडम। 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। और आर्टिकल्स 23 और 24 ये किस पे मेंशनड है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। आर्टिकल 32 इट इज, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? रिट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके थ्रू रिट्स प्रोवाइड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? 32 आर्टिकल में मेंशन है। और इसको क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल। इस आर्टिकल के थ्रू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स इशू होती है। और इसको किसने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? BR अम्बेडकर साहब ने। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हुआ होगा। अब आपके लिए लास्ट में मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आपको यहाँ से बताना है जो आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।